listeners, good afternoon. I hope you all are good and you might have completed your work which I gave you yesterday, question answers in your rough book. Today in this video, we are going to start a new chapter in essays, chapter number 15, Water, a Precious Natural Resources. So everybody be ready with your textbook, page number 90, Water, a Precious Natural Resource. Okay, so let's begin our chapter. वाटर क्या होता है? पानी. कहाँ से मिलता है? मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन. उसके बाद रिवर, लेक्स, पोन्ड, सी डिफरेंट है, लेकिन मेन सोर्स ऑफ वाटर है रेन, जो एक नेचुरल रिसोर्स है, जो गॉड गिफ्टेड है. हम रेन अपने आप कहीं से पैदा नहीं कर सकते. ओके, तो वाटर कहाँ से आता है, वाटर में से रेन किस तरह से बनता है और वाटर को किस तरह से हमें यूज करना है, ये सारी बात हमें चैप्टर में जानेंगे. चैप्टर नंबर 15, वाटर, अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज. सो बी रेडी फ्रॉम पेज नंबर 90. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. द फर्स्ट, बज. Look at the following pictures. Circle the things that you think show a form of water. सबसे पहले water in 3 forms में होते हैं, solid, liquid and gaseous. ओके, तो अब यहाँ पे 4 दी है. किस में से वाटर कन्वर्ट होगा, किस में से वाटर बनेगा? फर्स्ट है आइस क्यूब्स. क्या आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट होगा? यस. सो मेक अ सर्कल. ब्रिक्स में से वाटर बनेगा? नहीं बनेगा. ओके. स्नो इज अ फॉर्म ऑफ वाटर. स्नो में से वाटर होता है? यस. सर्कल दैट. स्टीम कहां से आती है? जब वाटर बॉईल होता है तो उसमें से स्टीम निकलती है, जिसको हम भाप कहते हैं, है ना, वो निकलती है. यस. सो सर्कल दैट ऑल्सो. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ अवर चैप्टर वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स. Water in different forms. Water has 3 different forms: liquid, solid and gas. The liquid state is called water. The solid state is known as ice. The gaseous state is known as water vapor. हमारा जो वाटर है ना, वो 3 फॉर्म्स में है. आपको पता है 3 फॉर्म्स में, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस. लिक्विड मतलब पानी जैसा, पानी जो हम रोज पीते हैं. सॉलिड मतलब कड़क चीज, जैसे खाने की कोई भी चीज सॉलिड होती है ना, उसी तरह से वाटर भी सॉलिड होता है. कौन से फॉर्म में? आइस में. आपके घर में आइस है, फ्रीजर में है ना आइस, वो आइस देखना, वो सॉलिड है, कड़क है, वो फॉर्म ऑफ वाटर ही है, वो बना वाटर से ही है, लेकिन वो सॉलिड में है. और तीसरा है गैसियस, वाटर वेपर, भाप की फॉर्म में. जब हम कभी भी वाटर को बॉईल करते हैं तो आपने देखा है उसमें से वरार निकले, भाप निकलती है, तो वो होते हैं वाटर वेपर. तो ये हो गए वाटर के 3 फॉर्म्स: वाटर इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, ice in a form of solid and gaseous in a form of water vapor. समझ में आया 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर किस तरह से होते हैं? ओके, चलो अब हम स्टडी करते हैं वाटर साइकिल. आपको पता है वाटर साइकिल क्या होती है? आपने ये जाना होगा कि जब सी में से बहुत गर्मी जब सी को लगती है ना, तो सी में से वो पानी है ना, भाप बन के ऊपर आकाश में जाके क्लाउड्स बन जाता है, और जो वो क्लाउड्स होते हैं ना, वो ठंडे हो जाते हैं ना, तो इन अ फॉर्म ऑफ रेन वो वापस हमारी धरती के ऊपर आते हैं. ये बात सुनी है? तो यही है पूरी वाटर साइकिल. किस तरह से वो पूरा होता है ये यहाँ पे हमें समझाया गया है. सो लेट्स बिगिन. The sun rays heat the water in the sea, rivers, lakes and ponds. Some of the water evaporates and turns into water vapor. सन की जो गर्मी होती है, जब सन की जो हीट होती है, जब वो सी, रिवर्स, पोल्स या लेक्स कहीं पर भी पड़ती है ना, तो उसमें से वाटर इवापोरेट्स हो जाता है, मतलब वो भाप बन जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है. वो पूरा वाटर भाप बन के वाटर वेपर बन जाता है.
This process by which the water changes in a form, its liquid form to the gaseous form is known as evaporation. ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है वो गैशियस फॉर्म में टर्न हो जाता है और जो लिक्विड वाटर है वो भाप बन जाता है, गैशियस फॉर्म ले लेता है, वो प्रोसेस को हम कहते हैं इवापरेशन। समझ में आ गया है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो गर्मी जब वाटर के ऊपर होती है या रिवर में, सी में, लेक में, तो वाटर होता है ना वो इवोपरेट करने लगता है, मतलब भाप बनने लगता है, वाटर वेपर बनने लगता है। तो जो लिक्विड वाटर होता है वो क्या बन जाता है? गैशियस वाटर बन जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं इवापरेशन। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई। Since water vapor is a gas and lighter than water, it rises. वाटर होता है ना वो वजन वाला होता है, उससे हैवी होता है, लेकिन जो वाटर वेपर होता है ना वो बहुत ही लाइट होता है, इसीलिए वो राइज हो जाता है। राइज हो जाना मतलब ऊपर चला जाता है। आपने कभी वाटर को ऊपर जाते हुए देखा है? नहीं। लेकिन जब आप वाटर गर्म होता है उसमें से जो वाटर वेपर भाप बनती है वो ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर होता है वो बहुत वजन में लाइट होता है वाटर की जगह पर। There are particles of dust and smoke in the air. When the water vapors settle on this tiny dust particle, they are colder. It condenses to form droplets of water. जब वाटर वेपर जब भाप बन के ऊपर जाता है ना तो हमारे एयर में जितने डस्ट पार्टिकल होता है, जितना भी डस्ट होता है वो वाटर वेपर के साथ मिल जाता है। ओके, वो वाटर वेपर के साथ मिल जाता है, फिर वो भाप सीधा ऊपर बन जाती है। ऊपर वो भाप क्या बन जाती है? ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती और किसका फॉर्म ले लेती है? ड्रॉपलेट्स का। ड्रॉपलेट्स मतलब टीपा, पानी ना टीपा आवे ना जયારે વરસાદ આવે ત્યારે, तो वो ड्रॉपलेट्स का कन्वर्ट कर देती है। These droplets float in the air and combine with each other to form clouds. यही छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं वो एयर में फ्लोट करते, एयर में करते हैं और साथ में मिल जाते हैं। सारे जितने भी वाटर वेपर भाप बन के डस्ट पार्टिकल के साथ मिल होके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना वो ऊपर जाके पूरा ठंडा हो जाते हैं। ओके, आकाश पे नहीं जाते, थोड़ी ऊंचाई पे जाते हैं और पूरा ठंडा हो जाते हैं। ओके, फिर वो जब भी ठंडे हो जाते हैं ना तो वो ऊपर क्लाउड ऊपर तैरते हैं और साथ में मिल जाते हैं। तो सारे वाटर वेपर्स जब साथ में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? क्लाउड्स बन जाते हैं। आपने ब्लैक क्लाउड्स देखे हैं ना जिसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है, तो वही ये होता है जो वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स को मिक्स करके बना होता है, जिसको हम कंडेंसेस कहते हैं। This process by which the water vapor change into the liquid form is called condensation. यही फॉर्म जब वाटर वेपर वापस से पानी ना टीपा ड्रॉपलेट बन के क्लाउड्स फॉर्म कर लेते हैं, ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। सबसे पहले जब लिक्विड में से गैस बन के ऊपर गया उसको हम इवापोरेशन कहते हैं, फिर गैसियस फॉर्म में से पानी के डिप पे ड्रॉपलेट बन गए उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, अब आती है once the droplets become too heavy to stay in the clouds, they precipitate and fall on the ground in form of rain. जब क्लाउड्स में ड्रॉपलेट्स बहुत हेवी हो जाते हैं और वो जब क्लाउड्स में रह नहीं पाते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब वो रेन बन के जमीन के ऊपर ग्राउंड पे वापस आ जाता है। देखा है ना, जब रेन आता है ना उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट होना। प्रेसिपिटेट होना मतलब इन अ फॉर्म ऑफ क्लाउड्स में से इन अ फॉर्म ऑफ रेन वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको पूरा वो पिक्चर भी दिखाई दे रहा है। Some of the rainwater falls directly into seas, lakes and ponds while the part of the seeps into ground forming underground water.
जब वो रेन आता है तो वो रेन वाटर हर जगह पे जाता है। वो रेन वाटर सी में भी जाता है, रिवर में भी जाता है, लेक्स में भी जाता है, पोन्स में भी जाता है, और थोड़ा बहुत वाटर होता है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो जब भी हम डिफेल बनाते हैं या फिर हैंड पंप बनाते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर हमें वो हैंड पंप से बाहर पानी निकालता है। This process by which the water returns into land and water bodies form in the first evaporated is called precipitation। यही प्रोसेस जिसमें से वाटर जो भी क्लाउड्स में जो वाटर है ड्रॉपलेट्स है वो वापस जमीन के अंदर आते हैं और हर एक फॉर्म में वाटर बॉडीज में या फिर लैंड में चले जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। पहला इवापोरेट हुआ, उसके बाद कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, राइट। In area where it is very cold, precipitation may take place in a form of sleets and snow. This often happens in the mountainous area. आपने कभी ये सोचा है कि हमारे वहां पे तो बारिश होती है पानी की, लेकिन कई जगहों पर तो स्नो की बारिश होती है। ऐसा क्यों? क्या क्लाउड्स में से स्नो गिरता है? नहीं, क्लाउड में से तो वाटर ही गिरता है, लेकिन वो एरिया होता है वो इतनी हद तक ठंडा होता है, तो वो जब भी वो वाटर नीचे गिरे ना तो वो वाटर स्नो का फॉर्म ले लेता है। होता क्लाउड्स में से वाटर ही है, लेकिन वो एरिया इतनी हद तक ठंडा होता है तो पानी जम जाता है और क्या बन जाता है? स्नो बन जाता है। तो इसलिए माउंटेन एरियाज में, हिली एरियाज में हमेशा स्नो की रेन होती है। एक्चुअली रेन वाटर की ही होती है, लेकिन वो क्लाइमेट इतना ठंडा हो जाता है ना कि वो वाटर स्नो का फॉर्म कर देता है। When the sun rays melt the snow, water begins to flow down the mountains and rivers and eventually join other water bodies. फिर अगेन वो स्नो के ऊपर सनराइज आते हैं तो वो स्नो वापस से पिघलने लगते हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं और वो वापस से वाटर बॉडीज के साथ वो वाटर मिल जाता है। This complete one water cycle. The water cycle goes on continuously in nature to make water always available to us. ये पूरी प्रोसेस हुई वाटर साइकिल की कि सबसे पहले वाटर इवापोरेट हुआ, फिर उसके बाद वो कंडेंस क्लाउड्स के साथ मिला, फिर वापस प्रेसिपिटेट हुआ, रेन आ गया। ये इसको कहते हैं वाटर साइकिल। वो हमेशा चलती रहती है। पहले इवापोरेट होता है, ऊपर जाता है, वहां से ठंडे होके वहां पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, कंडेंसेशन होता है और वापस से रेन में प्रेसिपिटेट होता है। तो ये होती है वाटर साइकिल जो हमेशा चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। आपकी बुक में बहुत अच्छे से वाटर साइकिल का पिक्चर दिया है, वो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो वापस से एक बार देखना, अगर आपको ना समझ में आए आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। टिल देन बाय बाय।